महाराजगंज जनपद में इस वक़्त जो सबसे बड़ी समस्या है पराली जलाने को लेके महाराजगंज में लगातार किसान पराली जलाने को लेके इसमें महाराजगंज के जो जिलाधिकारी हैं संतोष कुमार शर्मा जी इस वक़्त हमारे साथ डायनामाइट पे बने हुए हैं कि महाराजगंज जनपद में पराली जलाने को लेके कितना जागरूक किया जा रहा है। सर, महाराजगंज जनपद में लगातार पराली जलाने की घटना कुछ कम हुई है। आप लगातार 1 हफ्ते से पिछले 1 हफ्ते से दौरा कर रहे हैं गाँव में, क्या लग रहा है आपको? और देखिए यहाँ पर महाराजगंज ज़िले में चूँकि पूरा धान की खेती होती है और इसके कारण यहाँ पर और कटाई लेट से स्टार्ट हुई है, तो पराली जलाने की घटनाएँ भारी संख्या में यहाँ पे घटित हो रही हैं। उसके दृष्टिगत रखते हुए हम लगातार निरंतर भ्रमणशील हैं और प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायतों की खुली बैठक भी कराई गई है और ये प्रस्ताव पास करवाया जा रहा है कि पराली कोई भी न जलाए और पराली जलाने की क्या हानि है, उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में डुगडुगी और मुनादी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया है और इसके साथ काफ़ी प्रवर्तन की कार्रवाई भी की गई है, जिसमें कि हम लोग जो 126 से अधिक किसानों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई और नोटिस वगैरह दिए हैं। 29 कंबाइन 29 जो हमारे हैं कंबाइन जिसमें रिपर और एसएमएस नहीं लगा है, उसको हम लोगों ने सीज किया है। 10,17,500 रुपये जुर्माने आरोपित किए गए हैं, जिसमें से 97,500 रुपये जुर्माना हम लोगों ने वसूल कर लिया है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो सिस्टम में जो अधिकारीगण हैं, उसमें कर्मचारियों में 4 लेखपालों को निलंबित किया है हमने। 4 लेखपालों पे विभागीय कार्रवाई स्टार्ट की है। 4 लेखपालों पर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है एवं इसके साथ-साथ 12 लेखपालों के स्पष्टीकरण माँगे गए हैं। 14 ग्राम पंचायतों के सचिवों के भी स्पष्टीकरण माँगे गए हैं और वरिष्ठ स्तर पर भी डीडीएजी जो जनपद में उप निदेशक कृषि हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उनके अनुश्रवण और उनके पर्यवेक्षण में शिथिलता के कारण उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। समस्त एसडीएम्स का स्पष्टीकरण माँगा गया है, जो हमारे चारों तहसील है, समस्त तहसीलदार का स्पष्टीकरण माँगा गया है और जहाँ पे पराली जलाने की सर्वाधिक घटनाएँ हुई हैं, उन 12 थाना के थानाध्यक्षों का भी स्पष्टीकरण माँगा गया है। तो दैनिक रूप से मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और कई जगहों पे हम और पुलिस अधीक्षक हम दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से भी निरीक्षण किया गया है और जागरूकता का और पराली प्रबंधन का और प्रवर्तन का ये सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि जनपद में जो पराली जलाने की घटनाओं में एक तेजी आई है उसमें कमी हो सके और हमारे जो किसान बंधु हैं वो पराली जलाने के बजाय पराली का अल्टरनेट यूज उसका सुनिश्चित करें। अच्छा, आपके द्वारा महाराजगंज जनपद के तकरीबन सैकड़ों गाँवों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान किस चीज़ की भारी लापरवाही देखी जा रही है गाँव में? और देखिए जो जैसा हमने बताया कि तराई का जनपद है और यहाँ पे नमी सदैव रहती है, हमेशा रहती है और अभी जो हमारा जो धान की फसल है, उसकी कटाई यहाँ पे बहुत लेट स्टार्ट हुई है। आप सभी अवगत है कि 31 अक्टूबर तक भारी बारिश हुई है और 1 नवंबर को भी कुछ बरसात हुई है। इसके बाद जो हमारा धान की फसल की कटाई शुरू हुई है, वो 7 नवंबर और उसके ऑनवर्ड से उसमें तेज़ी आई है कटाई में। और लोगों को रबी क्या फसल बोना है, उसकी जल्दी की वजह से लोग चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी खेत खाली हो जाए और उसकी वजह लाख समझाने के बाद भी और इनको पर्याप्त जागरूक करने के बाद भी लोग अभी पराली को जल्दी से जल्दी जला के उसको चाहते हैं कि खेत खाली हो जाए। लेकिन इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम लोग सभी लेवल पे जितना भी है, चाहे वो जागरूकता के कार्यक्रम हो, चाहे वो पराली प्रबंधन में आप देखिए 5 हमारे बेलिंग मशीन्स यहाँ पे एक्टिव हैं और वो पाँचों जो उनकी क्षमता है, वो पूरी क्षमता से पराली की बेलिंग करके उसको भेज रहे हैं, जितने भी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ जितने हमारे गौशाला है, सभी गौशालाओं पर भी हम लोग खंड विकास अधिकारी के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से हम लोग गौशालाओं पे भी पराली भिजवा रहे हैं। तो पराली प्रबंधन का भी पार्ट हम लोग कर रहे हैं, जागरूकता का भी पार्ट कर रहे हैं। बस यही अपेक्षा है कि सारे जो किसान भाई हैं वो इसमें सहयोग करें और पराली जलाना किसी भी रूप में पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है और ये अल्टीमेटली सभी को क्षति होनी है पराली जलाने से। तो हम लोग लगातार इस पर वॉच कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। आपने तकरीबन जनपद के 4 एसडीएम और एक लगभग दर्जन भर थानेदारों की ज़िम्मेदारी आपने जवाबदेही तय किया है। क्या आप इसके बाद यदि वो लोग असफल रहते हैं, तो क्या इसमें जवाबदेही तय करने की बारी आ गई है? और निश्चित रूप से देखिए यदि असफल रहते हैं तो निश्चित रूप से आगे भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि हम लोग पर्याप्त ये हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारी सरकारी मशीनरी है वो 100% इसमें सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, लगातार भ्रमणशील रहे और वो निगरानी करते रहें। और इसके साथ ही साथ जो हमारे किसान बंधु हैं जो अभी पराली जला रहे हैं, वो भी उनसे भी अपील है, उनसे भी अनुरोध है कि वो न जलाएँ क्योंकि पराली जलाने के बाद जो हम लोग जुर्माना आरोपित करते हैं, तो जलाने का लाभ जितना नहीं है, उससे अधिक उनकी आर्थिक हानि है। तो उसको भी उन्हें समझना पड़ेगा और हम लोग प्रत्येक स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। जो काम एज ए जिलाधिकारी महाराजगंज में कर रहे हैं,
क्या वह काम आप मानते हैं कि जिला कृषि अधिकारी या कृषि विभाग के जितने भी ज़िम्मेदार डिपार्टमेंट हैं कृषि विभाग के, उनके सब काम करना चाहिए? क्या उसमें लापरवाही कुछ देख रहे हैं आप? देखिए ये बेसिकली एक टीम वर्क है और ये जो है पूरे समूह के साथ जो हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी है, वो टीम के रूप में कार्य करती है। नोडल कृषि विभाग है, तो उनके द्वारा जो लापरवाही या शिथिलता बरती गई है, वो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई के लिए संस्तुति कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन ये एक टीम वर्क है, इसमें राजस्व विभाग, पुलिस, विकास, पंचायती राज, सभी विभागों को साथ में कार्य करना है, मिल के कार्य करना है, पशुपालन, तो सभी की समन्वय बैठक दैनिक रूप से रात में 8 बजे मैं सभी के साथ करता हूँ। जहाँ-जहाँ पे घटनाएँ होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग उस पर एक-एक डिटेल बात करते हैं और इसके साथ आगे अगले दिन घटनाएँ ना हो, इसके लिए भी पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। ये सर कृषि विभाग के लोग क्या पराली जलाने को लेके जैसे बारिश हुआ, बारिश के बाद धान की फसल हुई। फसल होने के बाद कृषि विभाग द्वारा लगातार जागरूक किया जाता है कि अब कृपया आप लोग पराली ना जलाएँ। क्या कृषि विभाग द्वारा इसे जागरूक किया गया लोगों किसानों को? और देखिए कृषि विभाग के द्वारा अकेले वो चूँकि उन इतना स्टाफ नहीं होता तो उनके लिए संभव नहीं, लेकिन हम लोगों ने विकास विभाग के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आप पता करेंगे तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मुनादी की गई है, डुगडुगी बजाई गई है, लाउड स्पीकर से प्रचार किया गया है। तो ये इन सभी के साक्ष्य भी हमारे पास है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हम लोग जाकर उसकी निगरानी करवा रहे हैं। या लोग ये भी कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जो ड्रोन चल रहा है, उसके बाद 5 बजे बाद आप पराली जला सकते हैं या फिर लोग जला भी रहे हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, नहीं, पराली जलाना 100% रोकना है, समय का कोई विषय नहीं है। समय का कोई विषय नहीं है, पराली किसी भी केस में ना जले और उसको 100% रोकना है, इसमें समय कोई समय सीमा नहीं है। वो चौबीसों घंटे में कभी भी जला रहे हैं, तो वो गलती है, वो एक तरह से कह लीजिए कि वो पर्यावरण के प्रति अपराध है, किसी भी समय जला रहे हैं। तो वो उसमें सभी को बताया जा रहा है कि किसी भी समय पराली को न जलाएँ। तो अब तक किसानों की बात करें तो महाराजगंज जनपद में कुल कितने किसानों के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई हल्का-फुल्का या जैसे पराली जलाने को लेके? और जैसे मैंने बताया कि 126 किसानों पे कार्रवाई की गई है पराली जलाने को लेकर के, 126 किसानों। और ये जो महाराजगंज पुलिस है, जो थानों की पुलिस आपने दर्जनों थानों को नोटिस भी दिया है, उसकी तरफ से क्या कुछ जो सक्रियता बरती जा रही है? और देखिए वो पुलिस भी अब सक्रिय है, ये लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है और सारी टीम राजस्व विभाग भी है, पुलिस भी है, विकासखंड के लोग भी हैं, बाकी अन्य विभाग के लोग भी हैं। बशर्ते चूँकि हमारा जनपद चूँकि मात्र आपको पता है कि 1,80,000 हेक्टेयर से अधिक यहाँ पे धान की खेती होती है, सिर्फ़ धान की। तो टोटल जो हमारा कृषि योग्य क्षेत्रफल है, उसमें सबसे अधिक शेयर यहाँ पे धान का है, तो काफ़ी संख्या में किसान चूँकि सारे किसान ऑलमोस्ट धान की खेती करते हैं और रबी की फसल की बुआई के लिए समय कम बचा है और लेट में बरसात होने के कारण वो जल्दी उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए। इसलिए एक आतुरता है किसानों में, एक व्याकुलता कह लीजिए कि वो जल्दी से जल्दी खेत खाली करने की वजह से इस तरह के जो गतिविधियाँ हैं उसको अंजाम दे रहे हैं। तो हम लोग उनको हर तरह से समझाने का, जागरूक करने का और प्रवर्तन के माध्यम से रोकने का हर तरह से हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो किसानों के लिए तमाम ऐसे यंत्र दी है, जैसे पराली को भी किसी दूसरे माध्यम बदलने के लिए, जो पराली जलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए। क्या जो सरकार द्वारा दी गई कुछ यंत्र कृषि है, उसका सदुपयोग किया जा रहा है किसानों हाँ, जो आपने बताया कि 5 बेलिंग मशीन्स यहाँ पे लगाई गई हैं, वो पराली को खेत में ही जाकर उसको एक गट्ठा बनाते हैं बड़ा, मतलब बेलिंग करके और वो जो सीबीजी के प्लांट्स हैं, वो वहाँ पर वो जाता है और उसको इस तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा एक बायोडाइजेस्टर का विषय था जिसको स्प्रे करते हैं, पराली को टुकड़े-टुकड़ों में, छोटे-छोटे टुकड़ों में वो पराली जो एसएमएस मशीन होती है कंबाइन के साथ, वो छोटे टुकड़ों में विभक्त करती है और इसके बाद उसमें डाइजेस्टर के माध्यम से उसको कंपोस्ट के रूप में उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। चूँकि जो कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम टेकिंग है, समय लगता है, तत्काल कंपोस्ट नहीं बन जाता। इसलिए लोग जो हमारा जो बेलिंग वाला ऑप्शन है, उसको लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। और आपको बताऊँ कि अभी हम लोगों ने कई जो इन्वेस्टर समिट है और उसमें कई हमारे पास एमओयूज़ हैं, जो कि इस जनपद में सीबीजी प्लांट लगाए जाने के संबंध में है। और एक हमारे पास झुल्लीपुर में एक लैंड बैंक है, उस पर शासन से आग्रह किया गया है, यदि वो लैंड बैंक जो अवेलेबल हो जाता है, सीलिंग सरप्लस लैंड है, तो वहाँ पर सीबीजी का प्लांट एक बड़ी क्षमता का लगाया जा सकेगा और जब भी सीबीजी का प्लांट लग जाएगा तो हमारा जो पूरे जनपद की जो पराली है, वो कहीं भी जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन जाएगा।
सर कुछ साल पहले सीबीसी जो प्लान आप कह रहे हैं लगवाने के लिए, उसमें कुछ किसानों ने लगभग लाखों रुपए की जो पराली है उसको इकट्ठा भी किया था। इसमें हुआ था कि जो उसका मिल है वहाँ भिजवाया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो इसके पहले ज़िम्मेदार अफ़सर थे उनके कहने पे उन्होंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसको कहीं व्यवस्थित कराया नहीं गया। उसमें किसानों का लाखों रुपए नुकसान हुआ। अभी क्या कहेंगे? और देखिए इसमें जो आप कह रहे हैं किसानों का नहीं बेसिकली कुछ एफपीओज़ जो थे हमारे उन लोगों ने इकट्ठा किया था और जो इसकी जो क्षमता थी, जिसके साथ अनुबंध था, जिस एजेंसी के साथ, उसकी क्षमता कम थी। तो इस वजह से कुछ जो पराली थी बची रह गई थी, लेकिन उसका हम लोगों ने निस्तारण करवा दिया था और हमने मुझे लगता है कि 3 महीने पहले ही बैठक करके एजेंसी को बुला के जो विगत वर्ष की पराली थी, उसका भी वो निस्तारण करवा दिया गया था और इस वर्ष की जो पराली है, वो जितना हमारी क्षमता है, उसके आधार पर हम लोग बिलिंग करके उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी क्षमता का 100% हम लोग उपयोग करें पराली प्रबंधन के लिए और वो उतनी बिलिंग होकर वो भी हमारी पराली जो संबंधित एजेंसी जैसे सीबीजी बनाने वाली वहाँ पे जा रही है। सर आखिरी सवाल ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो तकनीकी अभी आई है ड्रोन, ड्रोन को आप जो पराली पकड़ने वाली जो ड्रोन है उसको आप कितना प्रभावी मानते हैं? जी। नहीं देखिए ये जो ड्रोन नहीं बेसिकली ये जो पूरे देश में जो सर्वे होता है वो सैटेलाइट बेस्ड सर्वे होता है और वो चाहे कोई भी घटना हो वो उस घटना को रिकॉर्ड करती है और उसका एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है उसके साथ वो रिपोर्ट जनरेट होता है जो जो भी फायर के इवेंट्स होते हैं तो उसके आधार पे हम लोग को जानकारी मिलती है और ये 100% जो पूरा क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र को समग्र रूप से वो उसके सैटेलाइट के माध्यम से कवर किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा जी, जिनके लगातार 1 हफ्ते से अथाह प्रयासों के बाद महाराजगंज जनपद में लगभग बहुत ही ज़्यादा जो पराली जलाने को लेके अभी नियंत्रण हुआ है। कई बहुत किसानों को दिन और रात इन्होंने लगातार जिले में घूम-घूम के, गाँव में घूम-घूम के, ज़िम्मेदार अफ़सरों के साथ इन्होंने गाँव में घूम के लोगों को जागरूक किया कि पराली आप लोग ना जलाएँ, इससे पर्यावरण बहुत ही दूषित हो रहा है। इनके अथाह परिश्रम के बाद कुछ पराली जलाने को बहुत ही नियंत्रण किया गया है। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।